नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमने पिछली कक्षा में त्रिकोणमिति जो अनुपात है कि साइन कोस टेन इनके मान ज्ञात करना सीखे थे कि उनके मान क्या क्या होते हैं। आइए आज हम उस पर बेस कुछ सवाल कर लेंगे। तो क्लास 10th का चैप्टर है, 7 है या 8th है, ऐसा कुछ है, शायद 8th है। उसकी प्रश्नावली 8.2 8 चैप्टर है। चैप्टर 8 का सवाल है 8.2 का पहला कि साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60 का मान बताइए। अब इसका मान बताना है, तो मान बताने के लिए सबसे पहले आपको सारणी याद होना चाहिए। सारणी आई होप आप सीख गए होंगे कि सारणी में क्या क्या मान होते हैं। साइन 0 से स्टार्ट करें तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 होता है। तो साइन 60, इसमें कुछ नहीं करना, अपने को पहले लिखना है कि साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। अब कोस 30 का, इसका भी होता है √3/2। अब साइन 30, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और कोस 60 का भी 1/2। अब इसका मान क्या रखना है, इन समीकरणों में रखना है। तो साइन 60 का कितना लिखेंगे, √3/2 इंटू में कोस 30 का कितना है √3/2। आगे क्या है, प्लस का साइन, फिर है साइन 30 का मान कितना है 1/2 इंटू कोस 60 का 1/2, √3 इंटू √3, तो 3, 2 गुणित 2, 2 दून 4, प्लस 1 गुणित 1, 1, 2 इंटू 2, 4। अब इनका लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा, 4, ऊपर ऐसा वैसा 3 + 1, ऊपर हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया 1। तो इसका जो मान है वो आएगा 1 और यही अपना उत्तर है। कितना सरल सवाल था, बिल्कुल हलवा सवाल, लॉलीपॉप। लेकिन लॉलीपॉप लगा क्यों, लेकिन अपने को ये मान पता है तब। क्या मान पता है, ये मान पता है तब। सरल सवाल है, लेकिन कब है, जब अपने को ये मान पता होगा तब सरल है ये सवाल। तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सवाल। आइए एक और उदाहरण लेते हैं, उसको भी करते हैं, इसको अपन क्लियर कर देते हैं। तो अपना जो सवाल है, अगला सवाल है 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ये अपने को सवाल दिया हुआ है। ये 8.2 का सवाल है, ये दूसरा सवाल है, शायद 8.2 का दूसरा सवाल है, जहाँ तक है आप देख लीजिएगा। तो अपने को इस सवाल को करने से पहले मान ज्ञात क्या होने चाहिए, काई के, tan 45 के, cos 30 के, sin 60 के। अगर ये मान ही नहीं पता है तो कैसे हल करोगे, हल करना संभव ही नहीं है। तो अपने को पता है, अपन यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं आप जानते हैं कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। बहुत बढ़िया, 1। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, अपन ने पूरी सारणी बनाई थी, 30, 40, 60, 30, 45, 60, 90, 0। और cos 30 का मान √3/2 और sin 60 का मान √3/2। ये अपने को पता है कि एक शायद tan 45 का मान होता है, cos 30 का मान होता है √3/2। अब क्या करना है, इसका मान ही तो रखना है इसमें। तो आइए मान रख के देखते हैं। 2 वैसा का वैसा, tan² 45, tan 45 का मान कितना है 1, तो इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30, cos 30 का मान कितना है √3/2 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर, तो इस पूरे पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। चिन्ह का आगे माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा लेंगे हम, ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दिया। अब sin² 60, sin 60 का मान कितना है √3/2 का क्या है स्क्वायर। अब देखिए, गौर से देखिए कि ये संख्या और ये संख्या एक जैसी है, तो इससे ये कैंसिल। अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 इंटू 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। कितना सरल सवाल है।
लेकिन सवाल कब है, जब अपने को इसके मान पता है। अब आइए हम इसके मान ज्ञात करना सीखते हैं। अगर आपको मान नहीं पता है, सवाल नहीं किया हो तो नोट कर लीजिए। अब इसके मान एक बार और बता देता हूँ आपको। सारणी पिछली कक्षा में बता दी थी, लेकिन इस बार और देख लीजिए कि सबसे पहले अपने को 4 मान याद करने हैं। 4 मान कौन से? साइन के, कि 0 के, 30 के, 45 के, 60 के और 90 के। 0 का मान होता है 0, 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान होता है 1। अगर साइन का पता है तो अपने को कोस निकालना है, तो कुछ मत करिए, इसका अपोजिट कर दीजिए। यहाँ से चलिए अब 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, ये सीख गए। अब इन दोनों से अपने को पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटा में कोस। तो अपन यहाँ लिख लेंगे टेन थीटा बराबर, तो अपने को टेन 0 का मान निकालना है। साइन 0 के बटे में कोस 0 रख दो, तो 0 के बटे में 1, मतलब कि 0 में 1 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, जाएगा 0 बार। 0 में किसी का गुणा करो भाग करो 0 हो जाता है। अब साइन के बटे में कोस, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा? 1/√3। अब ऊपर 1/√2, नीचे 1/√2, कितनी बार गया? 1 बार। अब √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? √3। अब 1 के बटे में 0, 1 बार 0, मतलब कि इन्फिनिटी। अब अपने को पता है यहाँ कोट थीटा, कि टेन में इधर जाते हैं तो कोट में इधर आएंगे, तो अपन इसको अपोजिट कर लेंगे। इन्फिनिटी यहाँ लिख देंगे, √3 यहाँ पे लिख देंगे, 1 यहाँ पे लिख देंगे, 1/√3 यहाँ लिख देंगे और 0 यहाँ पे लिख देंगे। अब बात करें कोसेक की, तो अपने को पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है? 1/कोसेक। तो अगर अपने को कोसेक का मान निकालना तो 1/साइन, तो यहाँ आ जाएगा कोसेक बराबर 1/। तो अगर कोसेक 0 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 1/0। 1 का भाग इसमें 0, तो 1 का भाग 0 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? इन्फिनिटी बार जाएगा, क्योंकि 1 में 0 का भाग नहीं जाएगा। अब साइन 1/, में लिखेंगे तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर, तो 1/2 का क्या बन जाएगा? 2 अपॉन में 1, तो अपन लिखने 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये 1/√2, इसको 1 के अपन में लिखेंगे तो √2 चला जाएगा, ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा? 1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये √3/2, तो 1 के अपन में लिखा जाएगा √3/2, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2/√3। अब 1 की बात बची, तो 1 के अपन में 1, तो कितना आ जाएगा? 1। अब ये तो बात है इन दोनों की, इधर गया तो इधर आएगा, ये इधर गया तो इधर आएगा। अब यहाँ कोसेक आ गया, अब ज्ञात करना अपने को सेक का। तो इसमें भी ऐसे होगा, ये इधर गया तो इसको इधर से चल दो, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 2/√3, ये √2, ये 2 ऐसा कैसा और इन्फिनिटी ऐसा कैसा। तो आई होप ये सारणी एक बार और आपने अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए। इससे ही सारे सवाल जो है 8.2 है, जो है सारे सवाल हमने कुछ करे हैं। और अगर आपको कोई दूसरे सवाल भी सीखना है तो कमेंट करके बताइए कौन सा सवाल या कौन से नंबर का है, वो ज़रूर ज्ञात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।